नमस्कार, मैं हूं जासमीन शर्मा। बहुत बड़ी खबर की। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है। संसद मार्च गैर कानूनी था, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। हालात बिगड़ने पर ही बल का इस्तेमाल किया गया था, जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल नहीं किया गया, ये दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में लिखा है। भीड़ करीब 3 किलोमीटर इलाके में फैली थी। पुलिस झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दायर किया है, उसमें ये तमाम बातें लिखी गई हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तमाम चीजों का स्पष्टीकरण दिया गया है कि दिल्ली पुलिस ने हालात बिगड़ने पर ही बल का इस्तेमाल किया और संसद मार्च गैर कानूनी था, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया गया और करीब 3 किलोमीटर इलाके में भीड़ फैली हुई थी और जो झड़प हुई है उसमें 240 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के जख्मी होने का जिक्र भी दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किए गए हलफनामे में लिखा गया है। तो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है और दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए, काबू से परे हो गए, उसके बाद ही जितनी जरूरत थी उतना बल प्रयोग किया गया और 240 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के जख्मी होने का जिक्र भी इस हलफनामे में किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शंकर, दिल्ली पुलिस की तरफ से अपना स्पष्टीकरण हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जरा बताएंगे विस्तार से। देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है। हालांकि अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद इस मामले में आज सुनवाई होनी है। जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ 20 जुलाई को, उसके बाद जिस तरह से वहां पर कार्रवाई की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा और आरएफ के जवानों के द्वारा, तो इस मामले में आज जिस तरह से हलफनामा दिया गया है, हलफनामा में साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है, जो जिस तरह से चाहे बल प्रयोग की बात करें, बल प्रयोग करने की वजह क्या रही है, किन परिस्थितियों में बल प्रयोग करना पड़ा दिल्ली पुलिस को, और जिस तरह से कहा जाए कि उन तमाम मसलों पर एक विस्तार से इस मामले पे एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो आज जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जंतर मंतर से जुड़े मामले पर जब सुनवाई होगी, उस दौरान में उन तमाम रिपोर्ट्स को बाकायदा कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। और हालांकि चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, अलग अलग पुलिस प्रशासन को जिस तरह से बाकायदा सरकार को, अपने राज्यों की सरकार को इससे पहले सुनवाई में एक नोटिस जारी किया गया था और उनसे इस मामले में जवाब मांगा गया था। तो आज कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को फिर से रखा जाएगा और जिस तरह से बाकायदा बल प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी है इस मामले में, आज फिर से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल। और उस हलफनामा की बात करें तो उस हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि तकरीबन 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। संसद मार्ग जाने की इजाजत नहीं थी, उसके बावजूद भी ये भीड़ जो है वहां पे जारी थी। तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो क्राउड है वो अचानक मूवमेंट होता है और 5,000 के लगभग में वो दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल वहां पे मौजूद थे और उनके द्वारा लगातार उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लगातार उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग जो है वो जानबूझकर उस भीड़ को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है उस हलफनामे में किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज थोड़ी देर के बाद जब इस मामले में सुनवाई होगी तो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से आज कोर्ट इन तमाम मसलों पर आगे निर्देश देती है। हालांकि आज एसआईटी के मसले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं कि क्या इस मामले में एसआईटी बनाने की आवश्यकता है या किनकी अध्यक्षता में एसआईटी बनाना है। इन तमाम मामलों पे आज कोर्ट के द्वारा बिल्कुल। शंकर, एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि जब इस पूरे मामले की जांच हो रही थी और जब ये पूरा मामला लाइमलाइट में आया था, उस वक्त भी कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि कुछ 2000 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई है जो अलग अलग प्रकरणों में जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। कुछ हिस्ट्री शीटर्स के नाम सामने आए थे, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के नाम सामने आए थे जो रेप में, लिंचिंग में, लूटपाट के मामलों में पहले से नामजद आरोपी थे। क्या इस बात का भी कोई जिक्र है इस हलफनामे में? निश्चित तौर पे इस मामले पे आज जो हलफनामा दिया गया है कोर्ट के अंदर में, उसमें इस तमाम बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। कोर्ट में बाकायदा ये भी बताया गया है कि हालांकि कोर्ट के आज जो पिछली सुनवाई हुई थी, उस पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट के सामने इन तमाम बातों का जिक्र किया गया था और विस्तार से इन तमाम दलीलों को रखा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा बताया गया था कि जिस तरह से यहाँ पर कई ऐसे आरोपी जो जिसके खिलाफ काफी
संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं वो भी जंतर मंतर पर दिखाई दिए और उसकी मूवमेंट दिखाई दिए। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस छात्रों के जो प्रदर्शन है उसको भड़काने का प्रयास जो है कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था। और इसके साथ साथ जिस तरह से कोर्ट के द्वारा भी एक उचित निर्देश दिया गया था कि जो छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो अपराधी है उसे वहां पे देखा गया है, उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ तमाम सबूत मिले हैं, तो उसके खिलाफ वो एफआईआर को खत्म नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था कि छात्र छात्राएं जो पहली बार इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, तो छात्र छात्राओं के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसे पेशेवर अपराधी जिसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए हैं, जिनके खिलाफ पहले से भी इस तरह के मामले निकल के सामने आए हैं, अगर उनके खिलाफ अगर ये सबूत मिलता है कि जानबूझकर जंतर मंतर पर इस भीड़ को उकसाने का, भड़काने का प्रयास किया जा रहा था या उसके द्वारा कानून को हाथ में लिया गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। तो इस हलफनामे में विस्तार से जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया गया है, आज कोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई कही जा सकती है। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दायर किया और विस्तार से तमाम बातें दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताई हैं कि जरूरत पड़ने पर ही बल प्रयोग किया गया। जब भीड़ अनियंत्रित हो गई, हालात बेकाबू हो गए, 3 किलोमीटर के दायरे में ये भीड़ फैलती चली गई और गैर कानूनी तरीके से संसद घेराव की कोशिश की गई। उन्हीं हालातों में नियमित और बहुत नियंत्रित और संतुलित तरीके से बल प्रयोग किया गया, ये दिल्ली पुलिस का कहना है।